Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well and good at your places. So, we are going to start our chapter number 17, class 7th. Your today's topic is understory. कल हमने डिस्कस किया था बेटा आपका फॉरेस्ट क्या होता है और टाइप्स ऑफ जो लेयर्स होती हैं आप लोगों की वो कौन कौन सी होती है। तो उसमें हमने 3 तरह की आप लोगों की लेयर्स पढ़ी थी। जो आप लोगों की फर्स्ट थी इमर्जेंट, सेकंड थी कैनोपी एंड आज आपका टॉपिक है थर्ड, दैट इज अंडर स्टोरी। क्या है आज आपका टॉपिक? अंडर स्टोरी। तो इसमें क्या है बेटा, बिलो द कैनोपी यानी कि अबव, दिस इज योर बिलो, द बिलो यानी कि कैनोपी की जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यू विल फाइंड एन ओपन एंड शेडेड लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। क्या देखते हो आप? जो शेडेड लेयर होती है उसको देखते हो, विच आर नॉट as tall and as a canopy trees are create the different tiers under the canopy, different tiers create कर देती canopy के पास। this layer is called the understory। उसी को क्या बोलते हैं हम? understory। वे जो एवरी टाइटल्स जो आपकी टाइटल्स हम उनको दे रहे हैं, दैट इज अ अंडर स्टोरी। तो वो क्या करती हैं? एवरी जो लिटल लाइट्स होती हैं रीच द एरिया ड्यू टू विच दिस लेयर रिमेन्स हॉट एंड डैम। क्या होते हैं बेटा? जो ये लेयर होती है रिमेन्स हॉट होती है, डैम होती है जो नमी होती है उस लेयर में। इट इज़ द होम ऑफ द मैनी एनिमल्स सच एज द ओवल्स, जगुआर यानी कि जो चीते जैसे दिखाई देता है आप लोगों को जानवर, रेड आइज ट्रीज, फ्रॉग एंड द लेपर्ड, चीता जो होता है आप लोगों को, तेंदुआ जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है कि ये क्या है? एनिमल्स, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनका एज ए होम हम इंक्लूड करते हैं उसको। एंड योर सेकेंड टॉपिक इज द फॉरेस्ट फ्लोर। जो आप लोगों का फॉरेस्ट फ्लोर हम किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट फ्लोर इज अ ग्राउंड सरफेस। किसको बोले हैं यहाँ? ग्राउंड सरफेस। जो फ्लोर को हम ओबियसली ग्राउंड सरफेस बोलते हैं ऑफ द फ्लोर। इट इज फॉर्म्ड अबाउट द सॉइल। किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? सॉइल के। रिमेन्स कवर्ड विद डेड एनिमल्स या डेड एंड डिकेइंग लीव्स, ट्विंग्स, हर्ब एंड शर्ब्स। जो उसके अंदर क्या फिल होती है आप लोगों के, जिसको हमने सॉइल जो होती है हमारी जो अंडर सरफेस उसको बोला है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किन किन चीज़ों से वो कवर्ड होती है? दैट इज द डेड एंड डिकेइंग लीव्स, ट्विंग्स, शर्ब्स एंड सीड्स ऑल्सो। जो आपका मॉसिस होती है, फ्रेंड्स जो हो गया ग्रो, मॉसिस आप लोगों की काई वगैरह जो होती है, एंड फ्रेंड्स यू कैन से दैट द प्लांट्स। ठीक है, ग्रो होते हैं इन द फॉरेस्ट में सरफेस पे ड्यू टू द वार्मथ एंड डेफनेस, यानी कि नमी में, और वार्म्थ जो हॉट वाटर होता है यानी कि जो गर्म जगहें होती हैं उनमें। इट इज़ अ होम ऑफ बिटल्स होती हैं जो भंवरा होता है, मेलिपेड्स होते हैं जो आप लोगों को कीड़े होते हैं वो, एंड टाइगर्स, क्रॉप्स, एलिफेंट एंड मैनी मोर एनिमल्स आर होम एज ए ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक थे बेटा आप लोगों के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है फॉरेस्ट की, एंड जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के वो कौन कौन सी होती है? देखो बेटा, फर्स्टली जैसे आप लोगों का वाटर हो गया, फूड हो गया, आपका शेल्टर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ये आपकी जो बेसिक नीड्स होती है। वैसे ही जो फॉरेस्ट से हमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स प्रोवाइड कराती हैं वो भी हमारे लिए क्या होती है? बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इसमें क्या लिखा है आप लोगों का? जो फॉरेस्ट होते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। दे आर द जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये, विच आर असेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड इन्वायरमेंट, या जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं इन्वायरमेंट के, सर्वाइवल ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन। जो सर्वाइवल जीवित रहते हैं जिनकी वजह से जितने भी आप लोगों के जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आप लोगों के फॉरेस्ट में भी लिव यानी कि रहते हैं। अर्लियर ह्यूमन्स वर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। जो ह्यूमन्स है वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स। एंड सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यू कैन से दैट जो फॉरेस्ट होते हैं वो आप लोगों को जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यू कैन से दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन। क्लियर? योर फर्स्ट पॉइंट इज जो फॉरेस्ट होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, क्लीन द एयर फॉर ब्रीथिंग एंड हेंस रिड्यूस द पोल्यूशन। ठीक है, ये बोलते हैं ना कि जितने हम पेड़ लगाते हैं उनसे उतनी जो पोल्यूशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड है ट्रीज हेल्प इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एंड हेल्प इन द रेनफॉल। रेनफॉल में हेल्प करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। आल्सो कीप ए चेक ऑन द ग्लोबल वार्मिंग बाय यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, थर्ड है आप लोगों का
Forest help in the preserving soil erosion and flood by the binding the roots with the soil, which prevents flood by the holding water and not allow it to free fall. ठीक है, जो आप लोगों के फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जितने भी आप लोगों के ट्रीज होते हैं वो क्या करने से बचाते हैं कि सॉइल का इरोजन यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है फ्लड की वजह से, वो उसमें क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आपका वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है हमारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट की. लाइक फर्स्ट वन इज, सबसे पहले जितनी भी फॉरेस्ट में आपकी शर्ब्स होती हैं वो हमारी एज ए मेडिसिन यूज होती हैं. क्लियर. द फॉरेस्ट हैव द डेवलप इन द प्रिस्पेशनल पार्क. ठीक है, जो हम प्री रिक्रिएशनल जो पार्क्स होते हैं वेयर द पीपल कैन एंजॉय द ट्रेकिंग, कैंपिंग में हम जाते हैं, ट्रेकिंग करते हैं. एंड द फॉरेस्ट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वाइल्ड रिजर्व एंड द कंजर्विंग आवर वाइल्ड वेल्थ. ठीक है, उसको कंजर्व करना, उसको रिजर्व करके रखना, यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं. सेकेंड है आप लोगों का, वी गेट द टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज एज ए सीक, साल, टीक, रोजवुड, मैगनी एटसेट्रास. यानी कि जो आप लोगों के शीशम वगैरह साल ट्रीज होते हैं जिनको हम फर्नीचर के यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं. एटसेट्रा सेवरल इंडस्ट्रीज आर द प्लाईवुड. ठीक है, सॉ मिल्स, कार्बन, जो आप लोगों के कार्डबोर्ड्स होते हैं, पल्प होते हैं, डिपेंड ऑन दीज ट्रीज. वो आपके कहाँ पर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज पर. उसके बाद थर्ड है, मैनी प्लांट्स लाइक द आंवला, चिंगो ट्रीज, नीम. ठीक है, एंड यू कैन से दैट इज द गॉड द मेडिटेक्निकली. एंड इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जो आप लोगों की मेडिसिन वगैरह होती हैं उनमें यूज़ करते हैं हम इनका. लेमन ग्रास, ठीक है, सैंडलवुड, आप लोगों का जो खसवा, पाइन, ठीक है, आर द सोर्सेज ऑफ द एसेंशियल ऑयल, जिनको हम ऑयल के लिए भी यूज़ करते हैं. तो देखो, फर्स्टली हमें जो आप लोगों का फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं या फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ऑयल मिलता है, वो हमें जो हमारी मेडिसिन प्रोडक्ट हैं उनमें हेल्प करते हैं. हमारा जो हाउस होल्ड फर्नीचर होता है उसमें हम यूज़ करते हैं. हम ट्रेकिंग या कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं. एंड जो क्रिएशनल जो पार्क्स होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं. वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करते हैं एंड कंजर्विंग आवर वाइल्ड लाइफ वेल्थ. ठीक है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम रिजर्व कर सकते हैं उन चीज़ों को. क्लियर ऑल ऑफ यू. बेटा आपका टॉपिक आज का यहीं तक था. देन थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एवरी.